इस हफ्ते मार्केट में डेटा का तूफान है। यूएस सीपीआई, ओपेक बैठक, भारत का डब्ल्यूपीआई और 100 से ज्यादा कंपनियों के Q2 के नतीजे। निफ्टी 25,490 के करीब पर बंद हुआ, लेकिन एफआईआई ने अकेले 4,580 करोड़ के करीब खरीदे। क्या ये बुल्स की वापसी का संकेत है? चलिए इस पूरे आउटलुक को आज के मार्केट आउटलुक के एपिसोड में समझते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी 25,492.30 पर बंद हुआ, जो 0.89% की गिरावट थी। निफ्टी बैंक ने हल्की बढ़त दिखाई और 57,876.80 पर बंद हुआ। सबसे बड़े गेनर्स पीएसयू बैंक रहे, जो 2.05% बढ़े। इसके अलावा फिन सर्विसेज सेक्टर 0.37% ऊपर गया। वहीं सबसे बड़े लूजर्स आईटी सेक्टर के रहे, जहां पे 1.67% गिरावट देखी गई। मेटल में 1.75% की गिरावट और सीपीएसई में 2.88% की गिरावट रही। एफआईआईज ने शुक्रवार को अकेले 4,580 करोड़ खरीदे, जो पिछले 3 हफ्तों में सबसे बड़ी सिंगल डे खरीदारी थी। डीआईआई ने 1,200 करोड़ रुपए का सपोर्ट जोड़ा। कुल मिलाकर बाजार ने 25,300 का मजबूत सपोर्ट डिफेंस किया, लेकिन 25,800 पर रेजिस्टेंट अभी भी अटका हुआ है। इस हफ्ते बाजार में सकारात्मक ट्रिगर भी देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई इनफ्लो इस हफ्ते 8,000 करोड़ से अधिक रहने की संभावना है, जो मार्केट के लिए सपोर्ट बनेगा। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील से संकेत मिल रहे हैं कि आईटी, फार्मा और ऑटो एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत ब्रेंट $63.68 प्रति बैरल है। 12 नवंबर साल 2025 को ओपेक की बैठक है, लेकिन प्रोडक्शन कट की संभावना कम दिखाई दे रही है। इससे ओएनजी और पेट्रोकेमिकल्स में मार्जिन सुधार की उम्मीद है। Q2 आय रिपोर्ट में बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी और टाटा मोटर्स जैसे बड़े नाम मजबूत नतीजे दिखा सकते हैं। ये फैक्टर्स बाजार में सेलेक्टिव बुलिशनेस को सपोर्ट देंगे। रुपए इस समय एक यूएसडी करीबन 88.64 रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। अगर यूएस सीपीआई हॉट आया तो रुपया 89 रुपीस तक स्लाइड कर सकता है। यूएस एआई बबल में एनवीडिया और मेटा जैसे बड़े स्टॉक्स में 5 से 7% की गिरावट ने भारत के आईटी सेक्टर पर सेंटिमेंट्स दबाव डाला है। ग्लोबल रिस्क ऑफ मूड में अगर यूएस जॉबलेस क्लेम्स 220 के से ऊपर आए तो फेड के रेट कट की उम्मीदें कमजोर होंगी। इन फैक्टर्स की वजह से बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी, खासकर आईटी और मेटल सेक्टर में। इस हफ्ते कई महत्वपूर्ण इवेंट्स भी हैं, जैसे 12 नवंबर को ओपेक बैठक और भारत का सीपीआई डेटा आने वाला है, जिसकी उम्मीद 4.8% है। 13 नवंबर को यूएस सीपीआई डेटा आएगा, जिसकी उम्मीद 0.4% है मंथ ऑन मंथ के हिसाब से, और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 3.1% है। साथ ही यूएस जॉबलेस क्लेम्स भी सामने आएंगे। 14 नवंबर को भारत का डब्ल्यूपीआई और फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आएगा, जिसकी उम्मीद $700 बिलियन के पार बताई जा रही है। इस हफ्ते बड़ी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। 10 नवंबर को बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, सन फार्मा के रिजल्ट आएंगे। 11 नवंबर को टाटा पावर और बॉश के नतीजे आएंगे। 12 नवंबर को एचएएल, एशियन पेंट्स और टाटा स्टील्स के। वहीं 13 नवंबर को हीरो मोटो और ईकर के आएंगे। इसके अलावा 14 नवंबर को देखें तो टाटा मोटर्स और एमआरएफ के नतीजे आने वाले हैं। इन इवेंट्स और नतीजों से हफ्ते में मार्केट की दिशा तय होगी। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का पहला सपोर्ट 25,440 पर है। इसके नीचे 25,360 और मजबूत सपोर्ट 25,300 पर मौजूद है। रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 25,600, 25,680 और 25,760 पर है। इस हफ्ते निफ्टी 25,300 से लेकर 25,800 की रेंज में रेंज बाउंड रह सकता है। अगर 25,800 का ब्रेकआउट हुआ तो 26,000 का टारगेट बन सकता है। अगर 25,300 का ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी 25,000 तक स्लाइड कर सकता है। ट्रेडर्स को लेवल्स पर खास ध्यान देना होगा। ये हफ्ता रेंज बाउंड रहेगा। एफआईआई की खरीदारी और Q2 आय सीजन से सेलेक्टिव बुलिशनेस बनी रहेगी। पीएसयू स्टॉक्स, ऑटो और फार्मा सेक्टर पर फोकस रहेगा। 25,300 डिफेंड करें और 25,800 ब्रेक करें। अगले अपडेट तक सतर्क रहें और स्मार्ट ट्रेंड करें, और अपने एक्सपर्ट की राय लेकर ही कहीं पर भी स्टॉक में पैसा लगाएं। ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले मार्केट आउटलुक पर। तब तक के लिए हमारे चैनल बिस्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।